देखो बेटा, हम 20वें क्वेश्चन पे थे और ये कहता है इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ। प्रिंसिपल क्या होता है, मैंने बताया था मूलधन, जो राशि हम जमा कराते हैं शुरू में, मूलधन। तो वो लेट इट बी पी। तो क्या बताया इसने, इट चेंजेस डी पी बाई डी टी कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। R% ऑफ पी। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर हमने बतानी है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आर बताना है आपने। और ये भी कहता है फिर RS 100 डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर्स। इन 10 ईयर्स। तो ये कांस्टेंट को निकालने के लिए होता है। तो पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन इसको फ्रेम करना पड़ेगा। डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू R बाई 100 ऑफ इंटू पी। तो ये आ जाएगा बेटा डी पी बाई डी टी, डी पी वाले एक तरफ और डी टी वाले एक तरफ, R बाई 100 इंटू डी टी। तो ऑन इंटीग्रेशन लॉग ऑफ पी, R बाई 100 आपका बाहर आ जाएगा और इंटू में क्या आ गया है टी, और प्लस में कांस्टेंट। तो लॉग ऑफ पी RT बाई 100 प्लस सी। अब हमने पी निकालना है तो ई की पावर ले लेते हैं दोनों साइड, क्योंकि ई लॉग कट जाता है। तो पी क्या आ जाएगा, ई की पावर RT 100 प्लस सी। ये सी ऊपर है, ध्यान रहे। अब हमने सी और को निकालना है। ये कहता है RS 100 है, वो डबल हो जाता है 10 ईयर्स में। टी जो है यहाँ पे पहले हम इनिशियल अमाउंट लेंगे एट टाइम t इज इक्वल टू 0, P इज इक्वल टू P नोट। तो यहाँ रख दें हम P नोट इज इक्वल टू ई की पावर 0 प्लस सी। तो व्हाट वी हैव, P नोट इज इक्वल टू ई सी। तो यहाँ हमारे पास जो P है बेटा आपका, वह ERT बाई 100 इंटू ई की पावर सी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और ई सी की वैल्यू क्या आ गई, P नोट। तो ये आपकी प्रिंसिपल की इक्वेशन है। अब क्या कहता है, T इज इक्वल टू 10 ईयर्स हो तो P डबल हो जाता है। P नोट, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2P नोट। जो इनिशियल अमाउंट थे उसका डबल हो जाएगा। तो 2P नोट इज इक्वल टू P नोट E और R इंटू क्या हो जाएगा 10 बाई 100। तो यहाँ P नोट से P नोट कट गया। 2 इज इक्वल टू R बाई 100 और लॉग हम ले लेंगे दोनों साइड। तो लॉग ऑफ 2 R by 10 सर, यो R बाई 10, R बाई 10 लॉग ई कैंसिल हो जाएगा। और log 2 की इसने वैल्यू दे रखी है बेटा 0.0931।
R by 100 10 सर sorry 0.6931 है। log 2 की हाँ 6 यस सर। हाँ 6 9 तो R हो जाएगा बेटा 6.9 आ जाएगा कुछ। ठीक है, ये उसकी रेट, ये आंसर हो जाएगा। मैं दोबारा बताता हूँ एक बार, देखो प्रिंसिपल जो शुरू में राशि एट एनी टाइम लेट इट बी पी एट एनी टाइम टी है, ये प्रिंसिपल ले लिया हमने टी टाइम पे जो है पी, तो कहता है डी पी बाई डी टी, प्रिंसिपल के बदलने की रेट, वो क्या दे रखा है R% ऑफ पी, जितना पी है उतना ही ज़्यादा चेंज आएगा उसके अंदर। तो R% ऑफ पी, R% क्या हो गया R बाई 100 इंटू पी। तो यहाँ से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, डी पी और पी वाले एक तरफ बाकी एक तरफ, तो डी पी बाई पी तो लॉग पी हो जाएगा, ये R बाई 100 इंटू टी और कांस्टेंट हम ऐड करेंगे, फिर log p इज इक्वल टू आर टी बाई 100 प्लस सी। फिर log को ख़त्म करने के लिए e की पावर दोनों साइड, अगर x इज इक्वल टू वाई है तो e की पावर x इज इक्वल टू क्या होगा e की पावर y। तो हमारे पास log ऑफ p ये था, तो e की पावर ये और ये भी e की पावर बराबर होंगे, लेकिन यहाँ e log कट गया, p आ गया। अब एक इनिशियल कंडीशन है, जब टाइम 0 है तो स्टार्टिंग प्रिंसिपल हमने ले लिया पी नोट, ये नोट होता है स्टार्टिंग के लिए, तो मैंने यहाँ पी को पी नोट रख दिया, टी को 0 रख दिया, तो ई सी की वैल्यू आ गई। अब ई सी यहाँ अलग से आ सकता है, क्योंकि ई की पावर एक्स प्लस वाई क्या हो जाए ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई। तो यहाँ से हमारे पास ई सी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी पी नोट। अब जो 10 ईयर्स की कंडीशन है वहाँ से आर आ जाएगी, जब कहता है 10 साल हो जाते हैं तो पी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पी नोट। तो यहाँ हमने पी की जगह 2 पी नोट रख दिया, 2 ई की पावर आर बाई 10 आ गया, और log ऑफ 2 क्या हो जाएगा log ऑफ ई, ये log ई कट जाएगा, तो आर बाई 10 जो हो 0.69, तो 6.9% आ जाएगा। मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। हाँ म्यूट कर लो बेटा अपना। 21वां बिल्कुल सेम है, आर को 5% लेना है तुमने। ये कहता है इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। उसी तरह से डी पी बाई डी टी 5% ऑफ पी, तो क्या आ जाएगा डी पी बाई डी टी 5 पी बाई 100, डी पी बाई डी टी पी बाई 20, डी पी बाई टी डी टी बाई 20। नाउ ऑन इंटीग्रेशन, log ऑफ p 1/20 t प्लस सी, उसी तरह से e की पावर p इज इक्वल टू e की पावर t बाई 20 प्लस सी। जब टाइम 0 था तो इसने बताया शुरू में कितना डिपॉजिट किया 1000 रुपये, जब टाइम 0 है तो p हमारा कितना है 1000 रुपये, तो यहाँ रख दें 1000 e की पावर 0 प्लस सी, तो 1000 बराबर है e की पावर c, तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर t बाई 20 और इंटू ई की पावर c। तो ई सी की वैल्यू क्या आ गई 1000, यहाँ रख दो, तो p इज इक्वल टू 1000 और e की पावर t बाई 20, ये हमारे पास रेट है। अब उसने हाउ मच इट विल बी वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स,
ये कहता है 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो 10 साल के बाद हम टी को कितना रख देंगे, 10। 10. तो P इज इक्वल टू 1000 और 10/20, तो P इज इक्वल टू 1000 और e की पावर 1/2। E by 2. 1/2. ठीक है ना बेटा, यानी कि P ठीक है सर. और 1000 और e की पावर 0.5 हो गए। अब इसने 0.5 दे रखा है बेटा क्वेश्चन में 1.648, 1.648. तो 1648 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर देख लो एक बार, बिल्कुल इसका सौतेला भाई है ये क्वेश्चन। dp/dt क्या दे रखा है इसने, 5% ऑफ p, तो उसी तरह से 5p/100 हो गया। क्लियर है बिल्कुल, p/20 हो गया, dp/p इज इक्वल टू dt/20, इंटीग्रेशन में 1/20 बाहर आ जाएगा, t हो जाएगा प्लस में c इनिशियल कंडीशन से होता है। इनिशियली क्या होता है, जब टाइम 0 हो तो p दे रखा है इसने 1000, तो t को 0 कर देंगे, p को 1000 कर देंगे, तो EC की वैल्यू आ गई। EC की वैल्यू कहाँ रख दी हमने, ये जो प्लस था ना, ये इसको हम लिख सकते हैं e की पावर t/20 इंटू e की पावर c, तो e की पावर c 1000 आ गया यहाँ। ये फार्मूला आ गया t/20 इंटू 1000। 10 साल के बाद t को 10 कर दो, तो ये आ गया 1000 इंटू e की पावर हाफ, और e की पावर हाफ क्या हो गया 0.5, तो वी गेट योर आंसर। E05 इसने दे रखे है। ऐसा ही 22वां क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये भी इम्पोर्टेंट था बेटा, 20वां आ चुका है 1-2 बार एग्जाम में, 20वां और 21वां। 22वां, इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। ये कहता है बैक्टीरिया हैं कुछ, और इनिशियली जो है उनकी संख्या कितनी है, पॉपुलेशन जो है p0 कितनी है बेटा, 1 लाख। द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 years 2 hours। 2 घंटे में 10% इंक्रीज हो जाता है वो। इन हाउ मैनी हावर्स विल इट काउंट टू बी। अब उन्हें टी बताना है, जब ये कितना हो जाए, पी कितना हो जाए, 2 लाख हो जाए। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट एट दैट टाइम। खास बात ये है जो अभी लास्ट में बोला है, ये कहता है जो ग्रोथ की जो रेट है बेटा, जो पी पॉपुलेशन है उस टाइम पे, तो dp/dt वो किसके प्रोपोर्शनल है, उस टाइम पे कितने बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया ज़्यादा हैं तो ज़्यादा डबल होंगे, ज़्यादा रेट से बढ़ेंगे, कम हैं तो कम रेट से बढ़ेंगे। तो एट एनी टाइम हमने क्या ले लिया, p। एट एनी टाइम लेट पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया। नमस्ते जी. नमस्ते बेटा, नमस्ते। वो p है, तो dp/dt क्या हो जाएगा, इसके p के प्रोपोर्शनल हो गए। ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ इसने कहा है कि जो रेट ऑफ ग्रोथ है dp/dt वो प्रोपोर्शनल है p के। तो अब इसको सोल्व करेंगे हम। प्रोपोर्शनलिटी फिजिक्स में हटाते हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी किससे हटती है बेटा, k से। तो dp/dt क्या हो जाएगा, kp। इसको सोल्व करेंगे हम, dp/p इज इक्वल टू k dt ऑन इंटीग्रेशन। ये क्या हो जाएगा, log p, k बाहर आ जाएगा, और log p kt प्लस c। उसी तरह से e की पावर दोनों तरफ, e log कट गया, p कितना आ जाएगा, e kt प्लस c। अब वही बात शुरू हो जाती है फिर, जब टाइम 0 है
जब टी 0 है तो पी कितना दे रखा है इसने बेटा? 1,00,000। पी नोट 1,00,000 है। 1,00,000 सर। तो पी नोट तो हो जाएगा 1,00,000 पी। ई की पावर 0 प्लस सी, तो 1,00,000 इज इक्वल टू ई की पावर सी। तो P इज इक्वल टू ई के टी प्लस सी। कैसे लिखा जा सकता है? P इज इक्वल टू ई की पावर के टी इंटू ई की पावर सी। और ये ई सी आपका कितना आ गया? 1,00,000 यहाँ रख दो। P इज इक्वल टू 1,00,000 और ई की पावर के टी। ये तो तुम्हारा पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी आ गया। अब कहता है 2 आवर्स में, 2 आवर्स में वो कितना हो जाता है? 10% इंक्रीज हो जाता है। 10%। तो जब टी हो गया हमारा 10, ये सॉरी 2 आवर्स 2, तो पी कितना होगा बेटा? शोरूम कितना था? 1,00,000। 1,00,000। सर तो 2 लाख। इसका 10% बढ़ गया ना बेटा? 2,00,000 कैसे हो जाएगा? हाँ सर। इसका 10% ही तो बढ़ेगा। 2,00,000 सर, बताना सर 2,00,000 तो। हाँ वो तो बताना है, सही कह रहे हैं। तो अभी हमारे पास ये आ जाएगा 10,000 और जमा में 1,00,000। 1,00,000 तो पहले था, 10% और बढ़ गया तो कितना हो गया? 1,10,000। यहाँ रख दो। ये के को निकालने के लिए है। 1,10,000, 1,00,000 ई की पावर के, और टी को कितना रखेंगे? 2, क्योंकि 2 घंटे थे हमारे पास। 2 घंटा। तो 1,10,000 और बटे में 1,00,000 ई की पावर 2 के, 1,00,000। तो ये 11 बटे में 10 आ गया बेटा। ठीक है, तो इसी को इतना ही पड़ा रहने दो, जो के यूज होगा कहीं ना कहीं। इसने पूछा क्या है? अब 2,00,000 कब हो जाएंगे, कितने टाइम में? तो पी को क्या रख दें? यहाँ 2,00,000 रख दें। कितने टाइम में हुआ है? हाँ, टी निकालना है ना हमने, हाँ सर। तो इसको कितना रख देंगे हम? 2,00,000 रख देंगे हाँ पी सर, को। टाइम निकालना। तो पी को जो है 2,00,000 रख दो, किस में? पी इज इक्वल टू 1,00,000 ई की पावर के टी। तो कितना हो गया? 2,00,000, 1,00,000 ई की पावर के इंटू टी। तो ये 2 आ गया समझो इधर, ई की पावर के टी, और ये हो गया 2 ई की पावर के और उसकी पावर टी। ठीक है ना? और ये कितना आ गया? हाँ सर। 11/10 और उसकी पावर टी। अब टी को कैसे निकालोगे यहाँ से? या तो डिवाइड करके निकालते हम इसको, ठीक है ना? उससे भी यही आता। तो हमारे पास यहाँ पे पी, ये ठीक है, और पी टी को हमने 2 रखा है यहाँ पे, तो ई की पावर 2 के, ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, लॉग लेके निकलेगा बेटा। लॉग ले लेते हैं, लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ 11/10 उसकी पावर टी, तो log 2 टी बार आ जाएगा log 11 माइनस log 10। log 10 1 होता है, तो t इज इक्वल टू log 2 log ऑफ 11 माइनस log ऑफ 10। दैट्स योर आंसर। मैच ना हो तो फिर करेंगे बात। अकॉर्डिंग टू मी द आंसर इज दैट। फिर देख लो क्या मामला था।
यहाँ ये कहता है बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया तो होते ही हैं डबल, कोरोना होने लग रहा है आजकल हैं, डबल ट्रिपल ये ऐसे होते रहते हैं। तो बैक्टीरिया जो है ये कहता है जो एट एनी टाइम पॉपुलेशन पी है, तो इसके बढ़ने की जो रेट है dp/dt वो प्रोपोर्शनल टू पी है। ठीक है, ये रही, यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, फिर वो उसको सोल्व करना है। पहले dp/dt इज इक्वल टू के पी, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के ले लिया, dp/p के डी टी, तो p आ गया हमारे पास e की पावर के टी प्लस सी। इनिशियली कहता है जब टाइम 0 था तो बैक्टीरिया कितने थे, 1,00,000 थे, तो t को 0 कर दिया, p नोट को 1,00,000 कर दिया, तो यहाँ से e की पावर c आ गया 1,00,000। अब इसको हम लिख सकते थे e की पावर के टी और गुणा में e की पावर c, e की पावर c को 1,00,000 यूज़ कर लिया। अब इक्वेशन है ये, पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी, ये रिलेशन बताता है। अब ये कहता है 2 घंटे में डबल हो जाता है, वो के को निकालने के लिए, सॉरी वो 10% हो जाता है उसका। तो टी अगर 2 आवर्स है तो पी कितना आ जाएगा, पहले आदि का 10% काट लो और उसमें 1,00,000 जोड़ दो, 1,10,000। तो यहाँ से ई की पावर 2 के जो है वो आ गया 11/10। अब कहता है कितने टाइम में 2,00,000 हो जाएगा, पी को 2,00,000 रख दिया, टी निकालना है, तो ई की पावर के टी और उसकी पावर टी हो जाएगा। ई की पावर के की जो वैल्यू है, हमने यहाँ देखो बेटा ई की पावर 2 के था, तो ई की पावर के कितना आएगा, 11/10 की पावर 1/2, ये ध्यान नहीं किया यहाँ। तो ये क्या आ जाएगा, /2, यहाँ भी /2, यहाँ भी /2, यहाँ भी /2, और ये 2 log 2 log 11 - 10, ये आंसर है। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड इज ओवर, जो वेरिएबल्स को सेट, हाँ बोलो बेटा। आंसर तो ये दे रखा है 2 log 2 सर। हाँ हाँ, सर इसका आंसर तो 2 log 2 बाय log इसको 11/10 दे रखा है सर। वो एक का बात है बेटा, आंसर क्या है 2 log 2, सर यही है बस, वो m/n की फॉर्म ये में है। log of m - log of n फार्मूला होता है एक बेटा, वो क्या होता है, log of m/n, log m - log n क्या होता है, log of m/n, और log m plus n क्या होता है, log of m plus log of n, log mn। log जब ये घटा होते हैं तो ये डिवाइड हो जाता है, हाँ, और प्लस होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ये बात समझ में आ गई। ठीक है सर। तो 11/10 है, हमने भी अड़े भी तो 11/10 से था ये। ठीक है, ओके, मैंने तो देखा नहीं था इसका आंसर क्या है। अब बात आती है बेटा होमोजीनियस की। होमोजीनियस क्या होता है, पहला तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स था, अब ये डन हम कर चुके हैं भाई, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लो, ठीक है, और इंटीग्रेट कर दो। दूसरा होमोजीनियस, होमोजीनियस की पहचान क्या है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में पहले तो इस टाइप की मिल सकती है, या f(y/x), ये मिलती है तो क्लियर है। ये कैसे है, ये दोनों रिलेटेड हैं आपस में, कैसे हैं, मैं तो मोटे शब्दों में समझा सकता हूँ इसको, फिर तुम भी समझ जाओगे। मोटे शब्दों में क्या है यहाँ पे कि जैसे x/x + y, x+y/x - y, x² + xy/y², x³ x² + y3। हर डिग्री की, हर टर्म की पावर सेम होंगी। x की पावर 1 है
यहाँ भी x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, हर जगह पावर 1 है। यहाँ x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, ये होमोजीनियस है। यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 और y की पावर 1 कुल मिला के 2 मानी जाएगी। y की पावर 2, हर टर्म की पावर सेम हो, सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल्स, तो इक्वेशन क्या कहलाती है? होमोजीनियस। एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वेयर वाई, एक्स की पावर 2 है, वाई की पावर 1 है, कुल मिला के पावर कितनी है? 3। एक्स की 1 है, वाई की 2 है, 3, वाई की यहाँ 3 है, तो ये भी होमोजीनियस है। और इस होमोजीनियस को हम एफ ऑफ वाई बाई एक्स बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? इसको वाई से एक्स से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो क्या आ जाएगा? एक्स बाई एक्स, एक्स बाई एक्स, वाई बाई एक्स, तो 1/1 प्लस वाई बाई एक्स। तो जहाँ कहीं वेरिएबल होगा वहाँ वाई बाई एक्स नज़र आएगा। इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? एक्स से डिवाइड करने के बाद एक्स बाई एक्स, वाई बाई एक्स। प्लस वाई बाई एक्स। समझ रहे हो बात को? तो ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस वाई बाई एक्स, 1 माइनस वाई बाई एक्स। यानी कि वेरिएबल जहाँ भी दिखाई देगा, बाकी कांस्टेंट होंगे, वाई बाई एक्स नज़र आएगा, तो ये भी एफ ऑफ वाई बाई एक्स हो गया, ये भी एफ ऑफ वाई बाई एक्स हो गया। अब यहाँ किससे डिवाइड करेंगे? यहाँ एक्स स्क्वेयर से करेंगे हम, एक्स स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर, एक्स वाई बाई एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर। तो किस में कन्वर्ट हो गया? ये 1 प्लस ये एक्स कट जाएगा, वाई बाई एक्स, और वाई बाई एक्स का होल स्क्वेयर। यानी कि जहाँ एक्स दिखाई देता था फंक्शन में, वहाँ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? वाई बाई एक्स। इसमें क्या करेंगे हम? क्यूब से डिवाइड करेंगे। तो ये यहाँ क्या आ जाएगा? 1। यहाँ क्या आ जाएगा? वाई बाई एक्स। यहाँ क्या आ जाएगा? वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर। यहाँ आ जाएगा वाई बाई एक्स का क्यूब, ये वाई बाई एक्स का स्क्वेयर। तो जहाँ भी वेरिएबल है तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? वाई बाई एक्स। तो ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस में क्या होता है? एवरी टर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैज सेम पावर, और ये वाई बाई एक्स का फंक्शन हो और ये एक्स बाई वाई का हो, जब भी काम चल जाएगा। तो इनके सॉल्यूशन में हमने इनके सॉल्यूशन में हमने करना क्या है? हमने कुछ भी नया नहीं करना, हमने तो y को vx रखना है और डिफ्रेंशिएट कर देना है इसको, dy बाई डी एक्स। इसको u इंटू वी से करेंगे, v एज इट इज़ x का 1, और x v का क्या हो जाएगा? dv अपॉन डी एक्स। जहाँ y है वहाँ vx रख देंगे, जहाँ dy बाई डी एक्स है वहाँ ये रख देंगे, और ये रखने के बाद dv एक तरफ और dx एक तरफ, जैसे पहले करते आए थे। तो सिर्फ 2 काम करने हैं, y को vx रखना है पहला, फिर dy बाई डी एक्स को क्या रखना है? v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स। मैं अब बार बार डिफ्रेंशिएट नहीं करूँगा क्वेश्चन में, y को vx रखूँगा और dy बाई डी एक्स को क्या रखूँगा? याद रख लियो अपना ही, v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स, और फिर dv को एक तरफ, बाकी को एक तरफ। हम अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। तो इसके एग्जाम्पल आपने करने हैं, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है
वो मैं कराऊंगा। तो पहला जो क्वेश्चन है बेटा वो देखो, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आया है एक दो बार एग्जाम में। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई डी वाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अच्छा सीधा तुम है ना वेरिएबल्स को सेपरेट करोगे, हुए हैं कौन ऐड? नहीं हुए हैं तो क्या करना, क्योंकि अगर सीधा वेरिएबल सेपरेट हो गए तो हम इंटीग्रेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब बड़ा चेक की कोशिश कर लियो हुए हैं कौन है ये। अब नहीं हो रहे तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर लेंगे, तो क्या आएगा, डी एक्स इधर आ गया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो यहाँ तुम देखते होगे हर टर्म की पावर कितनी है, 2 है ना, एक्स की 1 वाई की 1 कुल मिला क्या मानी जाएगी, 2। तो क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स को क्या रखोगे, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ रख दो। एक्स स्क्वेयर, वाई को क्या रखेंगे, वी एक्स, तो वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर और एक्स इंटू वी एक्स। एक्स स्क्वेयर कॉमन आगे कट जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वेयर और 1 प्लस वी, ये आ गया बेटा। अब मैंने बताया था वी वाले एक तरफ, अब वी को इधर ले लेते हैं, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। वन प्लस वी एलसीएम आ गया, 1 प्लस वी स्क्वेयर माइनस वी, तो ये बच गया बेटा 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। अब डी वी की साइड वी वाले, डी वी इंटू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। ऑन इंटीग्रेशन, वन माइनस वी, अब इसको इंटीग्रेट, डिग्री बराबर हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं बेटा, माइनस बाहर ले लो तो v माइनस 1, तो v माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा ये। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस वी माइनस 1 वी माइनस 1 माइनस 2 ये कट गया, तो यहाँ क्या आ गया, v। v की वैल्यू वापस रख दें, माइनस वाई बाई एक्स, ये आपका आंसर होगा। तो एक बार फिर देख लो बेटा इसको, ये था एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को अलग कर लिया, तो हर टर्म की डिग्री 2 है तो होमोजीनियस है। तो क्या करना है, वी वाई को वी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स को वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ रख दिया, वी को इधर कर लिया, ये आ गया। अब डी वी की तरफ वी वाले और डी एक्स की तरफ एक्स वाले, और इंटीग्रेट करने के बाद वी गेट द आंसर। तो आगे हम ये क्वेश्चन सारे करेंगे, तो तब तक बेटा ये PDF
डाला करो, करा करो। ये जो मैं PDF भेज रहा हूँ कम से कम इसको तो लिख सकते हो।